हाय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज मेरे साथ पाकिस्तानी क्रिकेट का एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ इंतहाई मुश्किल दौरे यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टूर्स किए और अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। उसके बाद व्यूअर्स इन्हीं से जानेंगे कि इनको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त किया कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट क्या पाकिस्तान को ही छोड़ दिया। रिकॉर्ड्स की जाने तो पाकिस्तान की अंडर 19 हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां इन्हीं के नाम हैं। जब इन्होंने पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलना स्टार्ट किया तो इनको मुस्तकबिल का कप्तान करार दिया जा रहा था। उसके बाद इनके साथ क्या हालात वाक़यात हुए कि ये पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका सेटल हो गए और अब अमेरिका की तरफ से एक लंबे अरसे तक क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने का ख्वाब देख रही हैं। व्यूअर्स, इनके साथ ऐसा क्या हुआ आज हम इन्हीं से जानेंगे। ये व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आज पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर समी असलम का। और अगर इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल द एक्सप्लिसिट एनालिसिस अगर ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली इसको ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। समी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यूएसए में इस वक्त मौजूद हैं और आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। नहीं, थैंक यू, आपका कोई मसला नहीं है। समी, अब आपने जो थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला है इसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। समी, मैं देखता हूं कि आपको पहली कॉल जो है पाकिस्तानी टीम से वो 2014 में आई थी। 2015 में आपने पहले आपने डेब्यू किया, उससे पहले आपको कैंप पे बुलाया गया जब आपने अंडर 19 में पाकिस्तानी टीम को लीड किया था। आप हमें अपनी पहली कॉल के बारे में बताएं कि आप उसके लिए मेंटली तौर पे रेडी थे और वाज इट अ सरप्राइजिंग कॉल? जी, बिल्कुल रेडी था। अंडर 19 के बाद एक चीज़ यानी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई थी, ऑब्वियस था कि नेशनल टीम से कॉल आएगी। 2014 में अंडर 19 का जैसे मैंने कंप्लीट किया था, पूरी मतलब अंडर 19 की हिस्ट्री में मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज एंड रन्स थे। तो उसके बाद 2015 में जब कॉल आई डेब्यू की, तो उससे पहले मेरा वनडे टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा गया। नेशनल बैंक से मैं खेल रहा था, मैंने तकरीबन 3 सेंचुरीज की थी उस टूर्नामेंट में, बड़ा अच्छा मेरा टूर्नामेंट गया था। तो जी तब बिल्कुल। तकरीबन पता चल गया था कि कॉल आएगी। और फिर 2015 में अप्रैल में बांग्लादेश की सीरीज में मुझे टेस्ट कॉल और वनडे दोनों स्क्वाड में मेरा नाम आया था। यकीनन ये किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा होता है जब उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम से कॉल आए और आप उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट किया। समी, उस वक्त कौन से पाकिस्तानी टीम के ऐसे करंट प्लेयर्स हैं जो आपके अंडर खेल रहे थे अंडर 19 में जब आप कैप्टन थे तो? जी, उस वक़्त हुसैन तलत खेला था, ज़फ़र गोहर, इमामुल हक, ज़ियाउल हक था और जी, कामरान वो फास्ट गुलाम। बॉलर थे, हाँ जी। जी, कामरान गुलाम था। तो बड़ी अच्छी टीम थी हमारी और पूरे मतलब 2 साल हमारे टूर्स वग़ैरह हुए। हमारा विनिंग रेशियो बड़ा ज़बरदस्त रहा था। सिर्फ़ हम 2-3 मैच हारे थे आउट ऑफ 25 और 26 मैचेज़। तो बड़ा ही ज़बरदस्त था और वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा खेले थे, रनर अप हुए थे। तो बड़ा अच्छा वो ग्रुप था हमारा और बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ भी रही थी। जी, यकीनन, विदाउट एनी डाउट। समी, 2018 में आपको इंग्लैंड मैं देखता हूं कि आपको इंग्लैंड आप जाते हैं और आपको कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता। उससे पहले आप 13 टेस्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं। आपकी हम बात करें अगर आपके टेस्ट स्टैट्स की तो आपकी टेस्ट में एवरेज अभी भी 33 और वनडे में भी एवरेज आपकी जो है वो इतनी बुरी नहीं है जो 4 मैचेस आपने खेले। पाकिस्तान के जो मौजूदा ओपनर्स हैं जिसमें इमरान बट, आबिद अली, शान मसूद, इमामुल हक, इन सब की एवरेजेस जो हैं वो मतलब आपसे कम है, लाइक 29, 25, 31 और इस तरह। आपको 2018 में कोई चांस ही नहीं दिया गया जब आपको इंग्लैंड ले जाया गया। क्या ये ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जहां से आपने दिल बर्दाश्त होना शुरू किया या आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आई
कि अब मुझे क्यों नहीं चांस दिया जा रहा? जैसे कि थोड़ा-सा आपको बताता हूँ, 2015 में मैं पहला वनडे खेला। 49 बॉल्स पे मैंने 46 रन्स किए अगेंस्ट जी, बांग्लादेश, बड़ी अच्छी बैटिंग हुई है डेब्यू। उसके बाद तकरीबन मुझे वनडे के लिए 1 साल के लिए मुझे ड्रॉप कर दिया गया, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ। उसके बाद 2016 में मैंने एक ही साल में इंग्लैंड का टूर किया, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टूर किया ये और तीनों उस बाहर साल के टूर थे। जी, और उस साल मैं पाकिस्तान टीम में अज़हर अली के बाद सेकंड टॉप स्कोरर था। मेरी एवरेज 40 प्लस की थी और यानी कि मैं बिल्कुल न्यू था, 21-20 इयर्स मेरी एज थी। तो उसके बाद मुझे 17 के पहला टूर वेस्ट इंडीज़ का था, उसमें मुझे बाहर कर दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा अजीब-सी बात थी बिल्कुल, पर फिर भी स्कोर करता रहा। वनडे के अंदर मैं बताना चाहूँगा मेरी एवरेज 49 पॉइंट समथिंग की है, क्लोज़ टू 50 जी। विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 87। तो और मुझे कभी 10 चांस नहीं सेंचुरीज मिला आप उसके बना बाद। चुके हैं अपने डोमेस्टिक के अंदर भी, 19 आपकी निसफ सेंचुरियां हैं। तो ये रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी टीम में तो आजकल उन लोगों को चांस दिया जा रहा है जिन्होंने कोई क्रिकेट खेली नहीं है, एक फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला। और दूसरी तरफ हम आपको देखते हैं कि जिसने इतनी परफॉर्मेंस की है और पूरे सिस्टम से होके आए हैं, अगर आप जैसे प्लेयर को पाकिस्तानी टीम के अंदर चांस नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। आप उस टूर के बाद 2018 के बाद आप क्या, मतलब कि दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो गए थे आप, नहीं, अगर? बिल्कुल नहीं। मतलब मैं 3-4 दफ़ा ड्रॉप हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत कम होती है, टेस्ट क्रिकेट। तो जब आपको 1 साल के बाद दोबारा से टेस्ट होता है, तो आपको ऐसे ही लगता है कि आपका डेब्यू हुआ है। तो मेरे साथ सिर्फ़ ऐसे ही हो रहा था कि 1 साल के बाद मुझे 1 टेस्ट, 2 टेस्ट मिलते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर मैं बहुत स्कोर करता था। 2018 में जब मैं गया तो मेरी परफ़ॉर्मेंस पिछले टूर में बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं खेलूँगा। इंग्लैंड में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। जी, तो 91 दो स्कोर आपने किया था, उसके अलावा भी 50 की थी जी। 2018 में फिर मुझे कोई मैच नहीं खिलाया, तो जब वापस आया उसके बाद फिर मुझे बगैर खिलाए हुए ड्रॉप कर दिया। मतलब जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी टूर पे, उनको कुछ भी नहीं हुआ और जो नहीं खेला था उसको बाहर किया। फिर भी मैं दिलबर्दाशा उस वक़्त तक नहीं हुआ था। उसके बाद सीज़न हमारा 2019 का आया तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि 16 से 6 टीम्स कर दी हैं। अब ये होगा कि थोड़ा परफॉर्मेंस हाइलाइट होएगी, क्योंकि जब 6 टीमें हो जाएँगी तो क्वालिटी भी बेहतर है। तो उसके बाद जैसे इमरान खान ने कहा था, तो मुझे बड़ा ये था कि अगर मैं परफॉर्म करूँगा अब हाइलाइट होएगी। तो मेरा स्टार्ट इस सीज़न का बड़ा ज़बरदस्त हुआ। 243 मैंने नॉट आउट किया कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगेंस्ट अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक पंजाब की थी, और सारे बाबर आज़म वग़ैरह, कामरान अकमल, अहमद शहज़ाद, सारे मतलब अज़हर अली, जो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा थे, वो सारे थे उस मैच में। और उसके अलावा मैंने एक 150 नॉट आउट किया, 174 किया, फिर एक 100 किया, 4 सेंचुरीज़ थी। जी, मेरी एवरेज भी 80 प्लस की थी, मतलब पूरे पाकिस्तान में मेरी एवरेज नंबर 1 पे थी। जी, स्कोर मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड पे था, मेरी इनिंग्स कम थी। तो मेरा टूर्नामेंट समझ लें एज़ अ नंबर 1 बैट्समैन रहा होगा। और हाँ उसके जी, बाद जी, कोविड की वजह से अ, नॉर्मली 15 या 16 का स्क्वाड जाता है, तो यूके जब टीम जा रही थी 20 में पिछले साल, तो उन्होंने 34 प्लेयर्स अनाउंस किए थे। तो मतलब अगर 15 प्लेयर्स भी होते तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। जब उन्होंने 34 में मेरा नाम नहीं आया और ऐसे-ऐसे प्लेयर्स का आया, जो बिल्कुल अभी, यानी कि अगर डोमेस्टिक में मेरे साथ होंगे तो कोई टीम उनको सिलेक्ट नहीं करेगी जी, और मुझे करेगी, क्योंकि हमें पता है डोमेस्टिक होती है, डिपार्टमेंट हाँ जी, लेते हैं। तो नहीं आया मेरा नाम, तो उधर से मैं काफ़ी दिलबर्दाश्ता हो गया। फिर उसी दौरान में मुझे पिछले साल जब ये इंग्लैंड का टूर हुआ, मुझे यूएसए से कॉल आई, डायरेक्ट इनके क्रिकेट बोर्ड से। बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। मैंने सोचना शुरू किया मगर फैसला नहीं किया। फिर भी मैंने सोचा कि एक और गो देता हूँ। न्यूज़ीलैंड का टूर था, तो पहला पहला मैच मेरा ट्रॉफी का बड़ा ज़बरदस्त गुज़रा। उसके बाद पहले ही मैच के बाद टीम अनाउंस हुई न्यूज़ीलैंड की। 30 प्लेयर्स अनाउंस हुए और उसके अलावा इंग्लैंड का टूर इतना अच्छा भी नहीं गया पाकिस्तानी प्लेयर्स का, जैसे आपको जी, पता है, जी, जी, ओपनर्स का खास तौर पे। तो फिर भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, मतलब तकरीबन 100% ही था। तो 30 प्लेयर्स में भी मेरा नाम नहीं आया न्यूज़ीलैंड के लिए, और उसके अलावा 5 रिज़र्व में भी नहीं आया। तो इससे ऑब्वियस होता है कि जब मैंने इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की, मुझे कंसीडर नहीं कर रहे, तो आगे अगर मेरा सीज़न वैसा नहीं जाता, क्योंकि हर दफ़ा आपका सीज़न वैसे नहीं जाता। नहीं आप जाएगा। प्लेयर्स पे देख लें, जोए रूट है जैसे, वो टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देता है और जब वो डोमेस्टिक में जाता है, आपने कभी फ़ॉलो किया हो, मैं देखता हूँ प्लेयर्स को,
हर दफा नहीं होता डोमेस्टिक में, अक्सर होता है कि आप नहीं करते। अभी भी नहीं कर तो सकते आप, जो है आप मुतवातर हर साल नहीं रह सकते। कामरान गुलाम जो है उन्होंने इस साल डोमेस्टिक में टॉप किया है। वो अगर आप पिछले 2-3 साल सीजन पहले देखें तो ही वाज नॉट इवन इन टॉप 10। इसी तरह मतलब कि कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंटली नहीं कर सकता। कभी आपका टाइम होता है, कभी आपका टाइम नहीं होता। फिर बिल्कुल ऐसे ही था कि बिल्कुल मतलब जब वो खिलाना ही नहीं चाह रहे थे तो फिर खाली डोमेस्टिक खेल के मैंने क्या करना था, यानी कि मुझे मेरी T20 में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है, मगर टेस्ट की वजह से अब मुझे टेस्ट मुश्किल कंडीशन में मैं खेला तो एक टैग लगा दिया कि ये जाहिर बात है मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाके वनडे की तरह तो नहीं खेल सकता। अच्छे बॉलर्स हैं, मैं 1 साल के बाद कोई खेल रहा हूँ टेस्ट, और कभी कभी मैं टेस्ट खेल रहा हूँ, मैंने भी अपनी पोजीशन बनानी है, तो उसके लिए बंदा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है खेलने बिल्कुल, में। बिल्कुल। और नया बॉल मुश्किल होता है और सामने बॉलर्स कोई ऐसे नहीं है, 100 टेस्ट खेले हैं, साउदी, वोल्ट, स्टार्क, हेजलवुड, फिर एंडरसन, वोक्स। तो अभी भी जो लोग यानी कि अजहर अली इतना जबरदस्त परफॉर्मर है और वो भी खेलते हैं, तो वो उनका स्ट्राइक रेट भी आप देख लें कि क्या होता है, उनकी तो बिल्कुल जगह पक्की है। उनकी पक्की है तो जगह। फिर असद शफीक जो है उन्होंने तकरीबन कोई 33 टेस्ट के अंदर जो है ना परफॉर्म नहीं किया, और वो 72 टेस्ट उन्होंने एक ही गो में उनको खिला दिए। आपने मतलब कि देखा होगा पिछले मैं 10-11 उनका साल। कंपेयर नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि अजहर अली इस वक्त नंबर 1 परफॉर्मर है, मतलब हर जगह पे वो परफॉर्म करते हैं। तो आप उनका भी उठा के देख लें, स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो जी। और भी अच्छे प्लेयर्स का देख लें, जब वो सब कॉन्टिनेंट आती है इंग्लिश टीम्स, उनका स्ट्राइक रेट भी कम होता है, तो हमारे लिए वो कंडीशन मुख्तलिफ है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे पीएसएल नहीं मिला, इतने साल हो गए कभी पीएसएल में चांस नहीं मिला। अभी भी मैं T20 खेल रहा हूँ और सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान में क्या होता था, जब डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होता था, जब ड्राफ्ट वगैरह होती थी, हर टीम मुझे सेकंड या थर्ड पिक में पिक कर लेती थी, बट जी। जैसे ही पीएसएल होता था कोई भी नहीं करती थी। अगर मैं अच्छा नहीं था T20 में, तो फिर मुझे डोमेस्टिक में भी नहीं करना चाहिए था पिक, ये हो गई जी। बात। और दूसरा, पाकिस्तान कप जब भी होता था, मैंने इतनी इतनी अच्छी इनिंग्स खेली मेरे हाँ पाकिस्तान जी। कप में। आपने 34 मैचेस के अंदर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 120 को टच करता है, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट कंसीडर बिल्कुल, होता है। और वनडे के अंदर मेरा इतना जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, तो यानी कि अगर खिलाना होता खिलाते, मगर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था कि 5-6 पीएसएल होगी, ऐसे ऐसे लड़के खेल रहे जो क्लब क्रिकेट भी नहीं खेलते, मतलब मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूँ हाँ तो जी। मुझे पता है। तो अगर उनको चांस मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा, तो ये मेरे लिए था, यानी कि ये मैं इंटरव्यू वैसे ही आपके साथ कर रहा हूँ, यानी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है, अगर मुझे बुलाते भी हैं तो मेरा कोई वो नहीं है, माइंड नहीं है वापस आने का, बड़ी अच्छी इधर अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह असल बात है क्रिकेट खेलना, और अच्छी क्रिकेट मिल रही है, मिल रही है बड़ी आपको। जबरदस्त क्रिकेट मिल रही है, तो जी बिल्कुल, हम आपके स्टैट्स काफ़ी जो है एन्जॉय वो। भी कर रहा हूँ मैं। पॉलिटिक्स कम है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, ठीक है, आप जी। डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि मैं जी इतने बिल्कुल। साल खेला हूँ, तो ये बात करने का मकसद ये, आगे जो भी परफ़ॉर्म करें उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी। इस वक़्त यानी कि मुझे पता है, अब बंदे जो मर्ज़ी आके इस वक़्त तकरीबन जो भी आपके डोमेस्टिक के फर्स्ट 11 में भी खेल रहे हैं इस वक़्त, तकरीबन हर लड़का मुझे मैसेज करके कह रहा है कि हमारा इधर कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। यानी कि मैं कहता हूँ, अगर इधर उनको मैं आज कहूँ ना कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो वो तो कल वो को आ आ जाएँ। जाएंगे और बिल्कुल। वो इस वक़्त टॉप परफ़ॉर्मर हैं, जो पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, वो लड़के भी इस वक़्त कह रहे हैं। तो इससे बिल्कुल। आपको पता चलता है कि पाकिस्तान का इस वक़्त सिस्टम क्या है, सिस्टम कि जो है। जो आपके फर्स्ट क्लास सिस्टम में खेल रहे हैं, कि वो इधर आने को रेडी हैं। हम्म, अगर उन्हें इधर से गो अहेड मिले, कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले छोटा-सा भी, तो वो इधर जी। आने को रेडी हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इस वक़्त, यानी कि बहुत ही वीक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। समी, विदाउट एनी फ्लैटरिंग, विदाउट एनी बायस, मैंने जब आपको देखना शुरू किया, जब आपने खेलते हुए जब मैंने आपको देखा, मैं उस वक्त अपने जेहन के अंदर यही इमेज बना के बैठा हुआ था कि यार दिस बॉय इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स इन द ईयर्स टू कम एज अ कैप्टन। क्योंकि आपकी अगर मैं एवरेज को देखता था, या जब मैं आपको देखता था खेलते हुए कि जिस तरह आप सेंसिबली, विदाउट मतलब लाइक गोइंग एग्रेसिव, आप काम होके खेलते थे। मगर मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे इसके बाद वो ये होगा कि उस जमाने 2019 में आपने 2 डबल सेंचुरीज की,
उस वक़्त आपको किसी कैप्टन या कोच या सिलेक्टर ने कोई आपके साथ कोई वन टू वन मीटिंग की या आपको बताया हो कि समी आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें तो वी विल गेट यू बैक? नहीं, बिल्कुल भी किसी ने भी नहीं बात की, बस यही मैसेज मिलता था कभी इधर से कभी उधर से कि यानी कि मैं उनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ। हुँ, और मेरी बात करते थे फिटनेस पे तो मैं टॉप 5 में होता था। यानी कि जो 2019 का सीज़न में खेला साउदर्न पंजाब से, ठीक? तो उसमें 20 प्लेयर्स थे, तो मैं नंबर 1 था फिटनेस में। मेरे पास रिकॉर्ड भी आप कहेंगे मैं आपको वो भी दिखा जी, दूँगा। इंशाल्लाह हम जी, आपकी बात पे जी। उम्मीद करते हैं जी। यो-यो टेस्ट और सारे मतलब टेस्ट के अंदर मैं नंबर 1 था, यानी कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं ट्रेनर जो थे उस वक़्त। और पाकिस्तानी टीम में भी जब होता था, तो मैं टॉप 5 में होता था 20 में से। यानी कि हर चीज़ के अंदर सबसे मतलब सही था। और जहाँ तक आपने बात की इमाम वगैरह की, बड़ा ज़बरदस्त वो खेल रहे हैं इस वक़्त और इस वक़्त परमानेंट मेंबर हैं, बाबर नो डाउट नंबर 1 बैट्समैन है। एक चीज़ होती है कि यानी कि मैं सिर्फ़ ये कहूँगा, अगर आप मुझे 2 लड़के देते हैं ना इस वक़्त और आप कहते हैं कि समी इनको अपने क्लब में खिलाओ और एक को आपने प्लेयर बनाना है और एक को नहीं, तो मैं आपको 6 महीने के बाद ऐसे करूँगा कि एक प्लेयर को देख के आप कहेंगे कि यार इसको तो खेलना नहीं आता और दूसरा स्कोर करेगा। तो हुँ, ये बंदे के ऊपर है, ठीक है? अगर आप मुझे 2 लड़के देते हैं, मैं एक को ऐसे डील करूँगा, खिलाऊँगा मैं उसको भी, मगर जी, उसको इस तरह के मैसेज दूँगा, मतलब अंडर प्रेशर मैं करने हाँ वाले, जी। ठीक है? और उसको बार-बार एक मैच बिठाऊँगा, एक खिलाऊँगा, फिर बिठा दूँगा और या उसकी दूसरा पोज़ीशन उसे पे नहीं उसको खिलाऊँगा, जी। अगर वो ओपनर है तो नहीं, उसको नहीं, 5वें नंबर पे पोज़ीशन खिला में दूँगा। खिलाऊँगा भी, मगर मैं उसको इस तरह ट्रीट करूँगा और दूसरे को मैं कॉन्फिडेंस दूँगा, यार तूने खेलना ही खेलना है और सारा कुछ। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि एक लड़का मतलब अगर 100 पे है तो दूसरा लड़का 30 पे आ गया है। तो हुँ। इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह करना, हमें सारा कुछ पता है कि क्या होता है, क्या नहीं होता। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। बिल्कुल अ, ऐसे ही है। जी, समी अब आप अपने आप को अगले 3 से 5 साल में किधर देखते हैं? लाइक ऑन अ पॉजिटिव नोट? जी, बिल्कुल मैं दिसंबर 2020 में इधर मूव हुआ हूँ। जैसे कि आईसीसी का रूल है कि आपको 3 साल के लिए रेज़िडेंट होना पड़ता है। तो मैं नवंबर 2023 में एलिजिबल हूँगा। तब जी, तक यानी कि मैं सारी ये इधर माइनर लीग और मेजर लीग शुरू हो रही है बड़े अच्छे लेवल पे। उसके अलावा जिधर-जिधर लीग्स के लिए मुझे होगा, इधर बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, वो सारे खेल रहा हूँ। उसके अलावा जिधर लीग्स में मुझे मौका मिलेगा वो खेलूँगा और बड़े अच्छे ये टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मतलब हमें जो सारे प्लेयर्स को बुलाया है, मतलब यूएस नेशनल टीम से होती हैं, आगे आगे मुख्तलिफ टीम से भी इन्होंने रखी हैं, यानी कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस की ए टीम से इन्होंने सीरीज़ वगैरह रखी हैं। तो क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है इधर और बड़ा अच्छा यानी कि चांस है। तो यही अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा तब तक और तब जाके इंशाल्लाह यानी कि मेरा गोल है कि मैं उस वक़्त जब यूएस को रिप्रेज़ेंट करूँ, तो मैं टॉप बैट्समैन के अंदर हूँ, रैंकिंग के अंदर। इंशाल्लाह। अब आप समी ऑन द लास्ट नोट हमें ये बताएँ कि जब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल रहे थे, उस वक़्त किसी प्लेयर या किसी कोच या किसी सिलेक्टर ने आपको सपोर्ट किया खेलते हुए जो 2 साल आप खेले, 3 साल? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 13 टेस्ट मैचेज़ खेला, उसमें मैं 4 दफ़ा ड्रॉप हुआ हूँ। तो अगर कोई सपोर्ट करता तो मेरे ख्याल से मैं परमानेंट मेंबर होता, यानी कि मुझे ये लगता है कि टेस्ट मैचेस में दूसरा ओपनर रखने की ज़रूरत ना पड़ती जिस तरह की मेरी परफ़ॉर्मेंस थी। यानी कि अभी भी मेरी 31 की एवरेज है इतने मुश्किल टूर के बाद, तो टेस्ट मैचेस में ऐसे होता है जो भी अच्छे-अच्छे प्लेयर्स का आप उठा के देख लें। हाँ जी। बाबर देख लें, पहले 15 टेस्ट में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे ख्याल से 18 या 20 की एवरेज थी। तो यानी कि अगर ये चाहते ओपनिंग थोड़ा मुश्किल काम है टेस्ट के अंदर, अगर ये चाहते तो इस वक़्त मैं परमानेंट मेंबर होता। मैंने कोई होम सीरीज़ नहीं खेली पाकिस्तान में। जी, हो सकता है बिल्कुल अगर या मैं होम सीरीज़ यूएई में भी वगैरह नहीं खेल आपने खेला ज़्यादा। जी, अगर एक सीरीज़ से ही फ़र्क पड़ता है, आपकी एवरेज किधर से किधर चली जाती है। हो सकता है अगर मेरे साथ ये रहते यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस देते, तो इस वक़्त आपका जो ओपनिंग का मसला है, यानी कि मुझे लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जी, ख़त्म हो जाता और इस वक़्त मेरी एवरेज भी 40 प्लस या 45 के आस-पास होती और मैं एक एस्टेब्लिश प्लेयर होता, यानी कि टेस्ट के अंदर, जैसे कि हर कंट्री के अंदर है, कि जो परमानेंट परफ़ॉर्मर बन जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप 13 टेस्ट मैच में किसी को 4 दफ़ा ड्रॉप कर देंगे, तो वो हमेशा ऐसे ही खेलेगा जैसे उसका डेब्यू है। तो मेरा यही है कि अगर जिसको भी आप चांस दे रहे हैं उसको एक मुसलसल मौका मिलना चाहिए कम से कम, ताकि कोई सेटल तो हो। इधर पाकिस्तान में किसी को सेटल ही नहीं होने देते, कुछ लोगों के अलावा।
दैट्स एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट। जी। समी, आप हमारे जो प्लेटफॉर्म है द एक्सप्लिसिट एनालिसिस, उसका मकसद ये है कि हम आप जैसे बासलाहियत और होनहार प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इन एनी कैपेसिटी, हम उन जैसे लोगों को लेके आए और उनके जो व्यूज हैं वो ताकि वो एक्सप्रेस करें। तो आप कोई अपने फैंस को या हमारे लिए कोई आप मैसेज देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। नहीं, बस जबरदस्त है आपका, आप इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं प्लेयर से, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को भी मैसेज जाता है पॉजिटिव। और